क्या चीज़ का प्रशिक्षण है मैम? यह मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। कब से कब? ये 16 तारीख से शुरू हुआ है, 20 तारीख तक चलेगा। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी 30 कैंडिडेट्स हैं इस प्रोग्राम में। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मशरूम की जो है लोकप्रियता धीरे धीरे बिहार सहित अन्य जगह भी बढ़ा है, तो इससे जो कृषक हैं उनको क्या फ़ायदा होंगे मैम? सबसे पहले मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फसल है जो कि आप बिना मिट्टी के उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए जिसके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, वो भी अपने घरों में मशरूम का उत्पादन कर अपना आय का स्रोत बना सकते हैं। इसके लिए लोग बहुत हमारे बिहार में बहुत पिछड़े वर्ग के भी लोग रहते हैं, और जो मशरूम है ये बहुत ही प्रोटीन प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई तरह की बीमारियों से भी यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह जैसे मधुमेह जैसे रोग होता है, मोटापा होता है, और हृदय संबंधित और कैंसर संबंधित रोग से भी लड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए मार्केट में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इस प्रशिक्षण में ऐसा देखा जाता है कि मशरूम उगाने के लिए हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं कि हमें मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग करना है। तो हम उन्हीं लोगों के डिमांड पे यह मशरूम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और इन लोगों को प्रशिक्षित कर उन लोगों को मशरूम उत्पादन करने की सलाह देते हैं। 4 से 5 दिनों के ट्रेनिंग में क्या लोग सक्षम हो जाएंगे? 4 से 5 दिनों के ट्रेनिंग में जैसे हमारा कोई एक ओएस्टर मशरूम है जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोलते हैं, ये बहुत ही सरल विधि तरीके से उगाया जा सकता है। इसके लिए 4 से 5 दिन बहुत इनफ है, जिससे कि लोग 2 दिन में भी सीख करके इसको कर सकते हैं। 5 दिन का देते हैं। इसमें हम लोग बटन मशरूम के बारे में भी बताते हैं, बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, जिसके लिए 30 दिनों की आवश्यकता लगती है तैयार होने में। कंपोस्ट तैयार करने के बाद उसमें जो केसिंग मटेरियल यूज होता है वो कैसे तैयार करते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा, ताकि कोई जब अपने घरों में इसको ये लोग उगाएं तो हेजिटेशन ना हो कि हम कहाँ से कैसे शुरू करें। तो यहाँ पे इन्हीं लोगों के द्वारा भूसा फुलवा करके बैग भी भरवाया गया कल, और अभी ये लोग कंपोस्ट बनाने की विधि भी आज सीखे हैं। और हमारा मानना है कि इन लोगों को हम विजिट भी करवाएंगे, अपना मशरूम यूनिट जो है वहाँ पे ले जा करके दिखाएंगे। और कंपोस्ट बनाने के लिए तो नो डाउट 30 दिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक जो हमारा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हम इतने अच्छे से इन लोगों को प्रशिक्षित कर देते हैं कि ये अपना कंपोस्ट बना करके मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, बटन मशरूम का भी और ओएस्टर मशरूम का भी। तो ये 2 हमारा बिहार में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इसीलिए ये 2 मशरूम के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ से किस किस तरह का मदद दिया जाता है किसानों को में? यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है कहीं का भी, वहाँ की जो मैंडेट एक्टिविटीज़ होती है, सबसे पहला होता है रिसर्च, ऑन फार्म ट्रायल जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हम किसानों को कोई भी उत्पादन, कोई भी तकनीक जो होती है उसके लिए हम लोगों को फसल देते हैं, बीज देते हैं, ना कि हम लोग यहाँ बांटने का काम करते हैं। यहाँ हमें जो भी किसानों को देते हैं वो एज ए डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि किसानों के खेतों में, किसानों के घरों में कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, वो जानने के लिए देते हैं। तीसरा जो हमारा सबसे मैंडेट एक्टिविटीज होता है वो होता है ट्रेनिंग, जिसमें हमें किसानों को हमें प्रशिक्षित करना होता है ताकि वो अपना रोजगार खुद डेवलप कर सके। यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जिससे आप जॉब के लिए, डिग्री कोर्स के लिए आपको जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, ऐसी यहाँ पे कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की जाती है। यहाँ जो भी ट्रेनिंग होता है उसके लिए किसान स्वरोजगार उत्पादन कर सके, अपने में खुद रोजगार डेवलप कर सके, उसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है किसानों को। जो किसान इससे मतलब मुनाफा कमाना चाहते हों, तो एक मार्केट का एक समस्या होता है कि मार्केट तक पहुंचाना या मार्केट तक इसको भेजना, तो इस तरह की समस्या को कैसे देखते हैं मैम? जैसे अब जो हमारे किसान लोग हैं जब उत्पादन करते हैं तो यहाँ पे मार्केट है।
आप अगर पर्टिकुलर अभी जैसे मशरूम का हो रहा है तो मशरूम का डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम लोग डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते किसानों का। और जब उत्पादन होता है तो सबसे मेन तो होता है कि ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से मार्केट में आने में समय लगता है, लेकिन जिनको इनकी जानकारी होती है वो उनके घरों तक भी जाकर के लाने में सक्षम रहते हैं कि वो अपना मार्केट खुद डेवलप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही मशरूम मैन के नाम से प्रसिद्ध है रवि प्रकाश जी, वो अपना मशरूम बटन मशरूम सालों भर उगाते हैं। वो पूरा अपने घरों में एसी इंस्टॉल करके मशरूम का बटन मशरूम का उत्पादन सालों भर लेते हैं और वो खुद ही मार्केटिंग करते हैं। इसमें भी आने से बहुत सारे लोग अपना मार्केटिंग उनसे भी पूछ करके, या और भी लोग हैं जो खुद ही उत्पादन भी करते हैं, खुद बाजार में जाकर बेचते भी हैं। परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं एक प्रोग्राम असिस्टेंट कम लैब टेक्नीशियन हूँ। जिस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मैडम से भी हमने बात किया, उन्होंने बताया कि 5 दिन का ट्रेनिंग पर्याप्त है। तो अभी तक के जो ट्रेनिंग लिए हैं इस साल जो है, खास करके 2024 की बात है, कितने किसान जो है आपकी नज़र में लाभान्वित मशरूम की ट्रेनिंग कर रहे हैं? लगभग साल भर में लगभग सितंबर से लेकर ये मार्च तक लगभग ट्रेनिंग लगातार होते रहती है। लगभग 10 से 15 ट्रेनिंग लगभग हो जाते हैं लगभग साल भर में। लगभग हर बैच में लगभग 30 स्टूडेंट रहते हैं, तो इस हिसाब से लगभग 300 स्टूडेंट लगभग यहाँ किसान लोग लगभग प्रशिक्षण ले पाते हैं। इसमें से लगभग 50% लोग करते हैं, उनको ज़्यादा चाहत रहती है कि हम करें, तो वो लोग करते भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो सर्टिफिकेट लिए और कमर्शियल ना होके सिर्फ अपने लिए घर में अपना उपजाए और अपने खाते हैं। बाकी 50% लोग इच्छा रहता है कि हम कमर्शियल रूप में जाए और उनको अपनाते भी हैं, लगते भी हैं। कभी कभी उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको मार्केट नहीं मिल पाती है, कभी उनके घर में मेंबर बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण उनको दिक्कतें आती है कि भाई हमारे घर में मेंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मार्केट नहीं मिल रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। किसी को होता है कि वो केमिकल कहाँ से खरीदे या पटना कौन जाएगा केमिकल लाने के लिए, ये सब छोटी छोटी समस्याएं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे किसान हैं इसको अपनी इच्छा रखते हैं और भी इच्छा रहते हुए उसको अपना ग्रोथ करते हैं। जी। मशरूम उत्पादन के समय मुख्य समस्याएं क्या आती है? मशरूम उत्पादन के समय जो मेन समस्याएं आती है जो है कि स्किल का, जो स्किल हुनर जिनको बोलते हैं ना, हाथ में हुनर होना चाहिए। होता है क्या है कि जो लोग नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा समस्या आती है। जैसे झिंगली मशरूम में बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, जब बटन मशरूम करते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप जैसे होता है कि बटन मशरूम में कि कंपोस्ट बनाना, और कंपोस्ट सही ढंग से अगर नहीं बन पाया तो हमारा पूरा प्रोसेस बेकार हो जाता है। दूसरा होता है कि जब हम कंपोस्ट ठीक है अच्छी तरह से बना लिए, तो दूसरा जब हम किसी इकाई में कंपोस्ट को सजाते हैं या लगाते हैं तो कंटामिनेशन का प्रॉब्लम किसानों लोग का आता है कि सर हमारा फल मैसीलियम नहीं चला, कंटामिनेट हो गया, काला हो गया, बैग में बहुत तरह की बीमारी, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है। इसीलिए ये सब चीज़ें एक हुनर होनी चाहिए कि जब हम कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें कोई केमिकल छूटे नहीं, कोई यानी प्रिकॉशन पूरा लेते हुए, साफ सफाई का पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए कंपोस्ट बनाते वक्त। उसके बाद जब हम कंपोस्ट को लगाते हैं वहाँ भी पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि किसी तरह का कीटाणु हो चाहे कोई इन्फेक्शन हो वो नहीं लगना चाहिए। तो ये सब का जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने से लेके अप टू जो प्रोडक्शन लगती है वहाँ तक कंटामिनेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग इनसे कंटामिनेशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको ये लॉस सहना पड़ता है। तो अच्छा, ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी मदद चाहे तो क्या मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे कि प्रशिक्षण लेके गए किसान लोग अपना घर पे अपना तैयार करते हैं, बैग तैयार किए, तो मैंने कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भाई इन्फेक्शन फैल गया सर, तो फोन करते हैं, हमको फ़ोन नंबर हम दिए रहते हैं, फ़ोन नंबर लेके जाते हैं किसान लोग, तो फोन से भी हमसे बात करते हैं कि सर ऐसी समस्या होगी, देखिए ना कंपोस्ट तो बनाए लेकिन कंपोस्ट में माइसीलियम नहीं चल रहा है। तो उनको सलाह देते हैं कि हाँ एक काम कीजिए, देख लीजिए उसमें नमी कैसा है। सर नमी पर्याप्त है, नहीं सर नमी सूख गया है, तो उनको बोलते हैं कि एक स्प्रे पानी कर दीजिए या पानी देना भी थोड़ा छोड़ दीजिए। सर बीमारी हो गया है तो भाई इस तरह की दवा उनको लिखा, यानी आपके तरफ से पूरा मदद किया जाता है। हाँ, फोन पे कभी भी किसान एनी टाइम फोन करें, हम लोग उनके लिए तत्पर रहते हैं कि भाई कभी कोई किसान को दिक्कत नहीं होगी। जो मशरूम की बीज है एनी टाइम सीजन में अवेलेबल रहती है, जब भी किसान की इच्छा हो। जो नए लोग भी हैं उनको बताते हैं, ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ से बीज परचेज कीजिए, बीज यहाँ 100 रुपये किलो मिलती है, लेके जाइए और आप लगाइए, लगा के देखिए और खाइए तो पहले से ही, तब मार्केट ढूंढिए। शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हरिशंकर सिंह। कहाँ से हैं? बख्तियारपुर से। ट्रेनिंग आज का लगभग तीसरा दिन है। ट्रेनिंग तीसरा दिन।
3 दिनों में क्या लग रहा है कि जो मशरूम उत्पादन के लिए या इससे रिलेटेड चीज़ों को आप कितना समझ पाए हैं सर? कम से कम तो 50% तो जरूर समझे। यानी कि अभी तक के जो समझाया गया उसमें 50% समझे। 50 समझे हैं, आधा नहीं समझ पाया। नहीं समझे हैं, मतलब उसको रिवाइज भी करना पड़ता है ना, रिवाइज करेंगे। क्या लग रहा है कि मशरूम ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं तो इससे आपको फ्यूचर के लिए कितना बेनिफिशियल ये होगा? हाँ, सेल्फ फ्यूचर जो है हाँ, ठीक है। पर्पस है आपका सीखने का या व्यक्तिगत? है तो कमर्शियल पर्पज से ही जो है। क्या नाम है मैडम? मेरा पूनम देवी हूँ, कहाँ से हैं? मोकामा से। अच्छा, जिस तरह से आप सीख के जाएंगे, सीख के जहाँ भी जाना होगा, तो क्या लग रहा है कि इससे लाभ उठाएंगे या मतलब सर्टिफिकेट के लिए ही सीखेंगे? अब तो करेंगे तो आगे देखेंगे। सबसे खास बात क्या है मशरूम उत्पादन या अन्य उत्पादन में? मशरूम उत्पादन को अगर देखा जाए तो, और अन्य उत्पादन अगर कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए, दोनों में अंतर क्या सबसे खास है? दोनों में अंतर यही है कि ये घर बैठे अपना कर सकते हैं और हम लोग को खेत ये सब नहीं है तो खेती। यानी कि आप इसको घर में भी कर सकते हैं, है ना? आपको इसके लिए ज़मीन या बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं। मील है 50 ml भी है, 60-70 ml भी है, तो चलेगा काम। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है कि वो 60 ml 40 ml और जाता, तो इसके लिए इतना जो मेन टारगेट था वो पूरा हो जाता है। ग्राम कम भी हो गया तो उतना कोई नहीं रहता है, ठीक ना? ये हमको 750 ग्राम ये चाहिए, कम भी रहे थोड़ा बहुत तो चले, यही है। अब ऐसे डिग्री मशरूम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी लगाइएगा तो थोड़ा सा दूरी जरूर बना के रखिएगा। दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दूरी बना के नहीं रखिएगा तो होता क्या है कि जब पॉलिथीन से जब फ्रूटिंग होता है, फ्रूटिंग तो क्या है, दोनों फ्रूटिंग सटने का डर रहता है। सटेगा तो क्या होगा, एक तो सटने के कारण कई बार क्या होता है वो गलन पैदा होगा, ज्यादा सटेगा